हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सेस एंड थ्योरम, जिसका नॉन ऑब्लिगेशन 3D या 3D पर अप्लाई नहीं होता है, जो कि यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है, मतलब जैसे एक्स वाई प्लेन है, इसमें एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन है भाई। तो इसमें हमें यहाँ से नचाना है, तो क्या करेंगे, तो सिंपली एक्स वाई प्लेन है ना, तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब इसके यह है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो सब में क्या करें हैं, एम से गुना कर दिए हैं, और एम से गुना करने के बाद एम आर स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम जी वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया है, पता है, एम आर स्क्वायर हो गया आई जेड के, एम एक्स स्क्वायर हो गया आई वाई के, एम वाई स्क्वायर हो गया आई एक्स के बराबर। तो ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है, तो प्लेन में है भाई, तो हम समझेंगे कि कैसे हम उसका ओमेगा या फिर वो कितने कैसे नचेगा, या फिर कौन ज़्यादा डिस्क ज़्यादा जल्दी नचेगा, रिंग ज़्यादा जल्दी नचेगा, कौन ज़्यादा जल्दी नचेगा, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, एक डिस्क है जो कि इधर में नच रहा है, जिसका आई वाई है एम आई स्क्वायर बाई 2, सॉरी यहाँ पे डिस्क है जिसका मास है 1 और आर है, मतलब मास है एम और रेडियस है आर। आई एक्स बराबर आई जेड है, मतलब आई एक्स मतलब एक्स जो है और जेड जो है दोनों क्या है, सिमिलर है, मतलब समान है। और वाई तो पता ही है कि ऊपर से लगा हुआ है, मतलब इसमें इमेजिनेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद एक्स है और जेड है और वाई ऊपर से लगा हुआ है, ये रिंग है। तो सिंपली हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम इसे इस प्रकार नचाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं आई, तो हम फार्मूला बैठाएंगे, एक्स वाई प्लेन में है तो आई एक्स प्लस आई जेड बराबर, मतलब एक्स जेड प्लेन में है तो आई एक्स आई जेड बराबर क्या होगा, आई वाई होगा, मतलब एक्स वाई जेड में कौन बाकी रहेगा, वाई बाकी रहेगा, तो बराबर में वाई लिख देंगे। इसके बाद हमें पता है आई एक्स आई जेड बराबर है, तो 2 आई एक्स या 2 वाई, सॉरी 2 आई एक्स बराबर क्या होगा, आई वाई बराबर क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। हमने पीछे भी मतलब ये सब प्रूव किया है कि एम आर स्क्वायर बाई मतलब 2 ही होगा, मतलब एम आर स्क्वायर होगा, और ये 2 नीचे में आन दिया गया है सीधा सीधा। इसी में जैसे अगर यहीं पे अगर यहाँ पे मतलब यहीं पे मतलब सिंपली क्या किया गया कि मतलब यही दूसरा तरीके से बनाया गया है, या फिर सीधा सीधा कहे तो ये इसका होगा, या फिर सीधा सीधा हम बोलते हैं, याद ही कर लो कि जैसे ये डिस्क है तो डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, और रिंग का होगा एम आर स्क्वायर, सॉरी हाँ एम आर स्क्वायर होता है उसका रिंग का। अगर इसमें अगर परपेंडिकुलर में बोलेगा तो परपेंडिकुलर में सिंपली याद रखना है एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा परपेंडिकुलर में, और रिंग में एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा रिंग का परपेंडिकुलर एक्सिस में। तो हम इसे डिटेल में जानेंगे, इसे डिटेल में हम इसे पिछली क्लास में जान चुके हैं, लेकिन फिर पढ़ेंगे क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्या है, इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में होगा जैसे आई बराबर आई सेंटर ऑफ मास बराबर आई एम डी स्क्वायर होता है ना, तो मतलब एम क्या होगा, मास या डिस्टेंस, मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस क्या होता है, मतलब आर ही होता है। सिंपली हमें इसमें बताया गया कि हम इसे इस प्रकार घुमा रहे हैं, तो हमें निकालना है कि आई वन बराबर आई सेंटीमीटर एम वन का स्क्वायर, आई टू बराबर क्या होगा, आई सेंटीमीटर बराबर एम आर टू का स्क्वायर होगा। तो मतलब हम सिंपली हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसका पहले एक्सिस क्या होगा, तो आई बराबर क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास एम डी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है आर के बराबर है, हमें पता है आई सेंटीमीटर ऑफ मास क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। रिंग में क्या होता है, आई या फिर आई वाई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर लिख दिए हैं, और हमें डिस्टेंस आर दे दिया है, तो आर का स्क्वायर एम तो पहले ही से उतर गया, और डी की जगह पर हम क्या लिख दिया आर, तो आर स्क्वायर हो गया, तो 2 एम आर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे, तो आई बराबर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर हो गया, डी क्या है आर है, तो हम आर बैठा दिए सिंपली, और ये क्या है डिस्क है, तो डिस्क का हमें पता है ओमेगा क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और कैलकुलेशन किया तो 3/2 एम आर स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे पैरेलल एक्सिस में, तो पैरेलल एक्सिस में ये सब इतना उलझुल नहीं करो, सीधा अगर भागा में तुम दो दोगे ना तो वो आराम से निकल जाता है, या फिर तुम सीधे याद रख लो कि डिस्क को अगर हम बीच से घुमाएंगे
सिंपली डिस्क है मान लो ये, तो डिस्क को हम सिंपली अगर ऐसे घुमाएंगे तो mr² बाई मतलब mr² बाई 2 हो जाएगा। सॉरी डिस्क को अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो mr² बाई 2 होगा। अगर हम उसको परपेंडिकुलर एक्सिस में घुमाएंगे तो वो हो जाएगा mr² बाई 2। वही रिंग है तो रिंग को अगर हम परपेंडिकुलर में घुमाएंगे तो mr² बाई 4 हो जाएगा। इसके प्रकार अगर रिंग है तो रिंग को अगर हम सिंपली घुमाएंगे बीच से तो वो हो जाएगा क्या mr²। अगर हम उसे साइड से घुमाएंगे तो वो हो जाएगा mr² बाई 2। और इसी प्रकार हमने आयत में भी यहाँ पे देख लिया है कि आयत में भी क्या होगा, अगर हम उसे बीच से घुमाएंगे तो आई जेड बराबर क्या होगा m/12 और a² प्लस b²। आई एक्स बराबर क्या होगा mb² बाय 12। और अगर हम वर्ग को घुमाएंगे तो a² और b² के ऊपर भी क्या आ जाएगा a², तो m/12 a² आ जाएगा। तो वर्ग में भी कुछ इसी प्रकार का हो जाएगा। और अगर कुछ समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपने इसे पीछे वाला क्लास नहीं किया है तभी नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन अगर तुम्हें अगर कहीं दिया हुआ है कि जैसे, और इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसके बाद क्या आता है, जैसे मान लो कि फुटबॉल है, फुटबॉल के बीच में हवा होता है, चारों तरफ से होता है, तो हम उसे कहते हैं होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर का कहीं से भी उसको तुम घुमाओ तो उसका हमेशा आएगा 2/3 mr²। तुम याद रख लो, समझने से अच्छा है। जैसे अगर तुम्हें दे दिया जाए कि अगर सभी का मास और रेडियस बराबर है तो कौन ज़्यादा स्पीड से घूमेगा और कौन कम स्पीड से घूमेगा होमोस्फीयर, डिस्क और रिंग में। तो तुम याद रख लो कि रिंग जो है सबसे ज़्यादा फास्ट घूमेगा, उससे कम फास्ट घूमेगा हेमिस्फीयर, और इसके बाद उससे भी कम घूमेगा डिस्क, और सबसे धीरे धीरे घूमेगा क्या स्फीयर। सॉलिड स्फीयर उससे ज़्यादा घूमेगा स्फीयर से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और याद रखने वाली बात है। और दूसरा चीज़ याद रखना कि मान लो कि ये यहाँ पे एल्युमिनियम है और ये लोहा है, लाल रंग से लोहा और ये एल्युमिनियम है। और फिर इसमें क्या होगा कि बीच में आ गया एल्युमिनियम और साइड में लोहा आ गया। तो तुम्हें बताना है कि कौन ज़्यादा तेज़ घूमेगा। तो तुम्हें पता है अगर रेडियस से जितना दूर भारी वाला वस्तु होगा तो हमें पता है कि डेंसिटी सिंपली फेस का ज़्यादा होता है। अब वो दूर लगा हुआ है तो ये इसका मतलब स्पीड ज़्यादा होगा। या फिर अगर हम इसे एक बार घुमा करके छोड़ेंगे तो ये घूमता रहेगा अधिक देर तक। और अगर तुम्हें दे दिया जाए कि 2 गो रिंग है, अगर हम उसको बीच से ऐसे इस प्रकार हम अगर ऐसे घुमाएंगे तो उसका घुमाने की स्पीड क्या होगा, मतलब ओमेगा पूछ रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर पाएंगे तो mr² बाई 2 होता है। और इधर से भी आ गया कि और डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे एक्सेस पे घुमाएंगे तो क्या होगा mr² बाई 2, और कुछ डिस्टेंस है मतलब साइड से घुमा रहा है तो ये क्या होगा md², मतलब डी का मान यहाँ पे आ रहा है तो mr² हो जाएगा। और ये 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 कर दिया। अगर हम इसे इस साइड से घुमाएंगे तो रिंग ही है तो उसका कुछ होगा mr² हो जाएगा। इसका यूनिट हमेशा याद रखना kg मीटर² होता है। इस प्रकार हम यहाँ पे 3 है तो उसको किस प्रकार उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, तो 3 गो है तो उसको घुमाने पर हमेशा होगा क्या, अगर डिस्क है 3 गो तो उसको घुमाने पर हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे है अगर हम इसे इस प्रकार घुमाएंगे तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले 4 गो है तो 4 गो का नाम लिख देंगे। फर्स्ट का क्या आएगा mr² बाई 2, बीच से मतलब एक्सेस से ही घुमा रहा है। इसके बाद इसका भी mr² बाई 2 आएगा। इसके बाद इसका जो है सिंपल है तो इसका 3 mr² आएगा, इसका भी 3 mr² आएगा। तो सबको जोड़ देंगे और आ जाएगा आंसर। अब मिलेंगे अगले क्लास में।